काका इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड, देशातील नामांकित पीव्हीसी फर्निचर आता आपल्याला मिळणार आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील। आधुनिक युगातील आधुनिक पाऊल विजय यूपीव्हीसी फर्निचर। आपल्या घरात किंवा फ्लॅट मध्ये पीव्हीसी दरवाजा, किचन ट्रॉली, कुकरी बॉक्स, ऑलड्रॉप, टीव्ही कॅबिनेट, ऑफिस काउंटर, ऑल पॅनलिंग, पीव्हीसी सीलिंग, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस पार्टिशन, सोफा सेट, बेड, देवघरातील देवरा इत्यादी सारखे फर्निचर घेताय तर विजय यूपीव्हीसी फर्निचर घेऊन आले आहेत। ही सुवर्ण संधी फक्त तुमच्यासाठी। वाळवी किंवा पाण्यापासून कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही। चला तर मग विचार कोणता करताय, आजच आमच्या कणकवली येथील विजय यूपीव्हीसी फर्निचर शॉपला भेट द्या। आमचा पत्ता शॉप नंबर 5, तळमजला, कलेश्वर कॉर्नर, होंडा शोरूम नजीक, कलमठ, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। एकदा अवश्य भेट द्या आणि आपणास पसंत असलेल्या फर्निचर वस्तूंची निवड करा। आमच्या फर्निचर बाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी www.kakaprofile.com या वेबसाईटला भेट द्या किंवा अधिक माहितीसाठी 9420206340 किंवा 9256566256 किंवा 9588487928 या संपर्क क्रमांकावर संपर्क करा। नमस्कार। खरं तर आज मी अशासाठी तुमच्या समोर आलो की वारंवार जे समोरचे उमेदवार आहेत ते माझा म्हणजे आपला प्रचार कमी, संदेश पारकर आमच्या गल्ली मोहल्ल्यामध्ये प्रचाराच्या माध्यमातून ते फिरत आहेत आणि स्वतःचा प्रचार कमी आणि माझा प्रचार जास्त असं काम त्यांनी चालू केलेलं आहे। ते काम माझ्यासाठी सोपंच झालंय, कारण आमचे सगळे बांधव सांगतात मला, भाईजान ते संदेश पारकर आए थे उबाडा से जो उम्मीदवार है, फिर वो आपका प्रचार करने लगे। चलो बोला अच्छी बात है। हाँ तो क्या बोले बोला, तो वो नितेश राणे ने आपको खड़ा किया है। अच्छा, मैं तो पहली बात बोलूंगा कि नितेश राणे की औकात नहीं है मुझे खड़ा करने की, वो अपने औकात में रहे। क्या दूसरी बात इसमें है ऐसा कि अभी जहाँ तक संदेश पारकर बोल रहे हैं कि मुझे नितेश राणे ने खड़ा किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से ज़्यादा ताल्लुकात संदेश पारकर के उनसे ज़्यादा है, क्योंकि राणे साहब जब कांग्रेस में थे तो उनके घनिष्ठ संबंध थे संदेश पारकर के, और आज भी है। हाँ, तो उन्होंने उनको उस टाइम में जो ये दिया था महामंडल, सिंचाई महामंडल पद, जो लाल बत्ती का होता है, बड़ा पद होता है। हाँ, तो वो खास लोगों को ही दिया जाता है, किसी ऐसे वैसे गहरे को नहीं दिया जाता। तो ऐसी बात है कि वो संदेश पारकर आज भी राणे साहब के अत्यंत नजदीक के हैं। बस हम लोगों को, हमारे समाज को आज की तारीख में गुमराह कर रहे हैं। दो बाजू होते हैं। जो शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन जब टॉर्च उड़ाता है तो दोनों तरफ एक ही शिक्का रहता है, काट, वैसा ये दोनों का, नितेश राणे का और संदेश पारकर का खेल है। हाँ, जैसा मैं मारे जैसा करता हूँ और तुम रोया जैसा करो, ऐसा दोनों का खेल चला है। और ये इधर संदेश पारकर जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे लोगों को डरा रहे बीजेपी का नाम लेके। और मैं आज बताता हूँ आपको कि संदेश पारकर जी को मतदान डालना मतलब बीजेपी को मतदान करना। जहाँ तक मुझे मालूमात आई है कि उनके जो पार्टी के प्रमुख है उद्धव जी ठाकरे साहब, उनकी और अमित शाह की इनके अंदर से बातचीत चालू है। कल जो भी रिजल्ट लगेगा, सत्ता स्थापन करने का वक्त आएगा तो ये बीजेपी के साथ में सरकार बनाएंगे, ऐसा चल रहा है। तो मैं क्लियर कट हमारे तमाम हमारे भाइयों से, हमारे समाज के सभी प्रमुख नेताओं से, हमारे मतदार से, सभी मैं उनको आह्वान करूंगा कि मैं ये तो संदेश पारकर जो ये व्यक्तिगत स्वरूप से फायदे के लिए वो लड़ रहे हैं, और मैं अपना समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी सब कुछ काम धंधा छोड़ के समाज के लिए लड़ रहा हूँ। तो गौर से आप मेरे साथ खड़े रहे हैं, इसी तरह मजबूती से के साथ में आप खड़े रहिए, ये मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ। और आपका बहुत बड़ा मुझे प्रतिसाद है, इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद भी करना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि संदेश पारकर को वोट मतलब बीजेपी को वोट।
आज हमारे समाज के प्रति जो अभी ये लोगों को, संदेश पारकर जी को और उनके सभी नेताओं को आज घर घर जाके बोल रहे कि नीतीश राणे ने नमाज को खड़ा किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब नीतीश राणे हमारे समाज के बारे में लगातार बालिश वक्तव्य कर रहे थे, तब कहाँ थे? क्यों नहीं रोड पे आए? क्यों नहीं उनको समझाया? क्यों नहीं हमारे पास आए? क्यों आंदोलन नहीं किया? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले आपने? और आज क्योंकि आपको मालूम था उनकी सीट फिक्स थी, हाँ, तो उन्होंने आना चाहिए था। ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। सब मतलबी का खेल चल रहा है। सब मतलबी का खेल चल रहा है। तो जहाँ तक ये सवाल है, ये सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो सिर्फ डरा रहे समाज को बीजेपी का नाम लेके। हाँ, दोनों भी मिली जुली खेल खेल रहे इसमें। तो सीधा सीधा मैं बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा संदेश पारकर जी बोल रहे हैं। तो उनको यहाँ सिर्फ इलेक्शन का और चुनाव का विजन सामने रख के सिर्फ वो हमारे वोट, मुस्लिम वोट को ये कर रहे, मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बस उनको उतना ही लगाव था हमारे मुस्लिम लोगों का। तो उन्होंने उस वक्त में जब नीतीश राणे कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहे थे, कुछ अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कर रहे थे, गलत स्टेटमेंट कर रहे थे, तब उनको अच्छी तरह मैदान में उतरना चाहिए था। हम लोग पूरी तरह से उनका साथ दिए होते और उनको बहुमत से हम चुन के दिए होते। तो ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। तो इसके लिए हमारा भी उनके प्रति संशय है, दाट संशय है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि बस वो लोगों से हमारा समाज बहुत अच्छी तरह उनको दोनों को भी समझती है, जानती है। और ये आने वाले चुनाव में जो रिजल्ट लगेगा आप देखेंगे, कुछ अलग ही नजर आपको देखने मिलेगा। राणे साहब के बारे में वो विरोध में जो खेल खेल रहे संदेश जी पारकर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास उनका एक वीडियो आया है जो कि राणे साहब के बारे में, मैं आदर करता हूँ राणे साहब जी का, क्योंकि काफी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन नीतीश राणे का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। या ठिकाणी फार मोठं त्या ठिकाणी शक्ती लागलेली आहे, म्हणून त्या ठिकाणी मला मिळालं। माननीय पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री आमदार नारायणरावजी राणे यांच्यामुळे हे पद मला या ठिकाणी मिळालेलं आहे। या पदाच्या मार्फत मी त्या ठिकाणी या जिल्ह्यातली, कोकणातली जी सिंचन क्षमता आहे ती वाढवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करेन। कुठल्या प्रकल्पांना थोड़ा वेट करें। आमदार राणेंनी या ठिकाणी फार मोठं त्या ठिकाणी शक्ती लावलेली आहे, म्हणून हे पद त्या ठिकाणी मला मिळालं। माननीय पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री आमदार नारायणरावजी राणे यांच्यामुळे हे पद मला या ठिकाणी मिळालेलं आहे। या पदाच्या मार्फत मी त्या ठिकाणी या जिल्ह्यातली, कोकणातली जी सिंचन क्षमता आहे ती वाढवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करेल। कुठल्या प्रकल्पांना त्या ठिकाणी न्याय देण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करेल आणि मोठ्या प्रमाणातल्या निधी हा त्या ठिकाणी आणून इथले जे प्रश्न आहेत तिथल्या शेतकऱ्यांच्या बरोबर प्रकल्प व्यवस्थांबरोबर त्या ठिकाणी बैठका घेतल्या जातील आणि त्या ठिकाणी त्यांचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवले जातील आणि जास्तीत जास्त पैसा हा सिंचनासाठी या जिल्ह्यामध्ये आणला जाईल। राष्ट्रवादीमध्ये आपलं खच्चीकरण होतं, यावेळी राणेने तुम्हाला काँग्रेसमध्ये घेतलं, मात्र विरोधकांनी आपल्यावर टीका केली की या ठिकाणी तुम्हाला डावललं जात आहे, त्याबद्दल तुम्हाला पद दिले गेले। आता विरोधकांबाबत तुम्ही काय सांगा? विरोधक टीका करताय। विरोधकाच्या टीकेला मी त्यावेळी सांगितलं की मी कृतीतलं उत्तर देणारा कार्यकर्ता आहे, त्यामुळे कामातलंच मी त्यांना त्याच्यामध्ये उत्तर देईन। खरं तर
सिंचन महामंडळाचं उपाध्यक्षपद नामदार राणे साहेबांनी त्या ठिकाणी मला दिलं. आणि त्याचबरोबर खासदार निलेशजी राणे असतील, आमचे युवा नेते नितेशजी राणे असतील, त्यांचं पण त्या निमित्तानं सहकार्य त्या ठिकाणी राहिलेलं आहे. खरं तर आता हा सगळा आचारसंहितेचा काळ आहे. या आचारसंहिता काळाच्या नंतर 31 मेला आचारसंहिता संपेल आणि त्याच्यानंतर खऱ्या अर्थानं या मंडळाच्या कामाला त्या ठिकाणी चालना मिळेल आणि तो प्रयत्न माझा. ये क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे पद है बड़े लेवल के जो राज्य मंत्री पद का दर्जा होता है ये मंडल को, तो ये खास व्यक्ति को और घर के व्यक्ति को ही दिया जाता है. तो ये मैं जो भी है कि मारे जैसा करता हूँ तुम रोया जैसा करो, ऐसे दोनों को भी खेल है नीतीश राणे का और संदेश पारकर का. तो हमारी जनता बहुत अच्छी तरह समझ लेती है सब बातों को और इसको सही से उत्तर वो देना भी जानती है. आमचे विरोधक वैचारिक आहे सर. ते आता त्यांना माझ्यावर जी आरोप करतायत जाऊन जाऊन की नितेश राणेंनी उभा केलेला आहे नवाजुद्दीन, तर त्या प्रश्नाला माझं ते उत्तर आहे. दुसरं राणे कायम मुसलमान विरोधात विधान करतात. मस्जिद में जाके धक्के मारेंगे तर त्या विरोधात करण्यात पण आपल्याकडे कोणी उभा राहिला नाही, कोणी त्या विरोधात राणेंचा निषेध केला नाही. ना काय होतं जिल्ह्यामध्ये सामाजिक भान हे राखलं जातं पूर्वीपासूनच आणि त्यामुळे कसं आहे की सरळ सरळ लगेच उत्तर देण्याचा काय प्रयत्न आमचा बांधव तसा करणार नाही, करू शकत नाही. जी भाषा समजते आणि जी वेळ येते त्यावेळी योग्य ते उत्तर त्यावेळी त्यांना देते आमची जनता त्यांना. असं तर लगेच उत्तर द्यायला पाहिजे असं काही नाही, प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ आलेली असते सर. अर्ज केलेला आहे देवगड पोलीस स्टेशनला. त्याचा देवगड पोलीस स्टेशनने अभिप्राय SP ऑफिसला कळवलेला आहे. आजच SP ऑफिसने मला सुरक्षा देण्याचं फोनवरती सांगितलेलं आहे आणि ते लवकरच आता सुरक्षा देत आहेत.